जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है और पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पुलिस आरोपी गुलामुद्दीन से पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। दूसरी ओर अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी और उसके पुत्र राहुल चौधरी भी पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक मनमोहन चौधरी और उसके पुत्र राहुल चौधरी को 7 नोटिस जारी किए हैं, लेकिन दोनों ने न तो शव का पोस्टमार्टम कराने में सहयोग दिया और न ही पुलिस की जांच में मदद की है। आज पुलिस ने एक बार फिर मनमोहन चौधरी को नोटिस दिया है। आज मैं प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र को सूचित करने गई थी कि वो पुलिस के समक्ष आए और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन फारूकी, वो हमारे पुलिस कस्टडी में है और उसके द्वारा जो कोई तथ्य बताए गए हैं उन तथ्यों की पुष्टि और तस्दीक के लिए हमें प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र राहुल चौधरी की उनके द्वारा तस्दीक और पुष्टि के लिए वो आवश्यक है और वो आए और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, परंतु वो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही हमें जो मुख्य आरोपी से कोई तथ्य मिले हैं उनके बारे में पुष्टि कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के चौमहिला कस्बे के वार्ड नंबर 8 में उमड़ रही गंदगी ने ग्राम पंचायत की लापरवाही को उजागर किया है। वार्ड नंबर 8 में पक्की नाली का निर्माण नहीं होने से वार्ड में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन पंचायत की लापरवाही से वार्ड में गंदगी की समस्या बनी हुई है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड पंच और सरपंच को कई बार अवगत कराया, लेकिन किसी का इस और कोई ध्यान नहीं है। सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसका खामियाजा वार्ड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आयोजित श्री चंद्रभागा कार्तिक पशु मेले का विधिवत शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने पूजा अर्चना कर झंडारोहण के साथ किया। 12 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में पशुपालक और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष मेले में कई नवाचार किए गए हैं, जिसमें प्रशासन को पिछले वर्ष की तुलना में 1 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। मेला स्थल पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। की शुरुआत हो गई, किस तरह से चलने वाला मेला है? मेले का विधिवत आज उद्घाटन कर दिया गया है। आज से लगा करके और 20 तारीख तक ये मेला पशु मेले के रूप में चलेगा। उसके बाद में जो मेला है इसका अधिग्रहण नगर पालिका द्वारा कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो व्यापारी आए हैं, विभिन्न व्यापारी, उनका ये मेला रहेगा, जिसमें इस इलाके के लोग कपड़ों की, बर्तनों की, औजारों की ये खरीद करेंगे। वो 14 जनवरी तक वो मेला नगर पालिका के लोग ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है आपकी बार राजस्व का। ये देखिए क्या नया नवाचार में इसमें जो आवंटन प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को हमने थोड़ा और पारदर्शी बनाया। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, भाग लेने वालों की संख्या बढ़ी, तो हमें ज़्यादा राजस्व मिला। बाहर के भी लोग आए और जो यहाँ पर एक तरह का जो सबलेट करने वाला था सिस्टम, एक आदमी बोली में छुड़ा करके दूसरे को दे देता था, उसको हमने हटा करके स्वयं व्यापारी को ही दुकान का आवंटन किया। अब की बात देखा जा रहा है सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी मेले की। किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था देखिए, वैसे भी हर बार भी अच्छी रखी जाती है, लेकिन इस बार और कोशिश की गई है कि मेले के अंदर सीसीटीवी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाए गए हैं। होमगार्ड्स का भी हमने अपॉइंटमेंट ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा अवधि के लिए किया है, ताकि मेले में जो भी हमारे यहाँ यात्री आते हैं, व्यापारी आते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में स्थित दोबड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर एक क्रशर मशीन का भारी लोहे पर टुकड़ा गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत डग चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ जिला रेफर कर दिया। दरअसल मजदूर का इलाज अभी जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला कलेक्टर डी
उत्सव कौशल ने पंचायती समिति सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यों को त्वरित संपन्न कराया जाए। बैठक में चंबल सप्लाई के उपभोक्ताओं की समस्या, पेंशन प्रकरण, सड़क निर्माण कार्य, ट्यूबवेल कनेक्शन की समीक्षा की गई। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री द्वारा भरतपुर में आयोजित जनसुनवाई से जुड़े प्रकरणों की सूक्ष्म परीक्षण किया गया। कलेक्टर ने जूनथर तहसील के ग्राम में 1 साल से पानी न आने की समस्या और प्रार्थी माया शंकर साहू के चंबल सप्लाई से संबंधित परिवार का संज्ञान लेते हुए चंबल परियोजना से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीमका थाना गणेश्वर के निकटवर्ती गांव सालावाली में लेपर्ड्स का मूवमेंट देखा गया, जहां पर ग्रामीणों को गांव की पहाड़ी पर बैठा एक लेपर्ड दिखाई दिया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो भी बना लिया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। ग्रामीण सतवीर यादव ने बताया कि लेपर्ड पहाड़ी पर दहाड़ रहा था, जहां पर सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों ने लेपर्ड का वीडियो बना लिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 4 से 5 पैंथर है, जो आए दिन ग्रामीणों को नजर में आ रहे हैं। और 3 दिन पहले गोड़ादी में एक राजू वाली गुहार की तरफ जाने वाले रास्ते पर कार सवार को भी लेपर्ड ने नजर आया था, जिसे लेकर अब लोगों में भय व्याप्त हो चुका है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर 5 दिसंबर को उनके पैतृक गांव गोगामेडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सोमवार को गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत बाड़मेर प्रवास पर पहुंची, जहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार न्याय नहीं दिला पाई तो उनके हिसाब से न्याय मिलेगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने बताया कि केस में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं आया है। अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम केस में आता है तो करणी सेना उसके पीछे भी पड़ेगी। करीब 2 महीने पहले एनआईए की चार्जशीट सबमिट हुई है, जिसमें गोल्डी बरार, रोहित गोदारा गैंगस्टर का नाम आया है। कार्यक्रम तो हमारा सभी भाई जो सरा समाज के उनको आमंत्रण देना है कि 5 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी गोगामेडी पधारें। वहाँ पर सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की एक आदमकद मूर्ति लगाने जा रहे हैं और एक भव्य स्मारक के रूप में स्मृति संकल्प करके हमने स्मृति स्थल बनाया है। तो सभी भाइयों को आपके थ्रू भी मैं जितने भाई मेरे को देख रहे हैं उन सबको आमंत्रित करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोगामेडी पधारें 11 बजे सुबह 5 दिसंबर। करीब 1 साल हो गया है उनके इसका पूरे घटनाक्रम को, आप किस नज़र से देखिए, किस तरह से न्याय मिला है, क्या कुछ है? देखिए, अभी चार्जशीट पेश हुई थी हमारी 2 महीने के आसपास, तो उस चार्जशीट में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा करके 2 गैंगस्टर इनके नाम आए हैं, जो अभी फिलहाल कनाडा में बैठे हुए हैं। और सरकार एनआई ने जो हमें वादा किया है कि जल्द से जल्द उन लोगों को कनाडा से लाया जाएगा और लाने के बाद या तो उनका एनकाउंटर होगा या फिर फांसी होगी। हमें ये आश्वासन मिला हुआ है। अभी आश्वासन के ऊपर हम देखिए 1 साल तो हमने निकाल दिया, क्योंकि एक शांतिप्रिय कौम शांतिप्रिय ही रहती है। लेकिन अगर न्याय प्रक्रिया में कुछ दुविधा आती है, कोई गड़बड़ होती है, तो फिर देखिए करणी सेना अपने हिसाब से चलेगी। अब इनमें से करणी सेना में से कौन भाई क्या करेगा वो तो टाइम ही बताएगा। मैडम, एक गुजरात के आपके राष्ट्रीय करणी सेना के उन्होंने 1,01,11,100 ऐसे कुछ लॉरेंस बिश्नोई पर इनाम रखा है और आपका भी कुछ एक बयान आया था, वो क्या मामला है? देखिए, वो हमारी करणी सेना के अध्यक्ष नहीं है, उनकी करणी सेना अलग है। ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, जिसके संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी जी हैं और वही रहेंगे आजीवन। इससे देखिए ये उनका व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार मतलब सुखदेव सिंह गोगामेडी को चाहने वालों की लाखों करोड़ों में संख्या है। अब उनमें से कौन भाई क्या ऐलान कर दे वो तो उन पे डिपेंड करता है, बाकी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बारां जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र के सीसवाली कस्बे में पानी की समस्या को लेकर भाजपा नेता विष्णु गौतम और मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर बोहरा ने उच्च अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया। भाजपा नेता गौतम ने कहा कि भाजपा जनता की समस्याओं को अपना मानती है और तुरंत समस्या का समाधान कराने की मांग की है। उच्च अधिकारियों ने सीसवाली पेयजल समस्या के समाधान को लेकर मौके पर पहुंचकर कस्बे वासियों को समझाइश की और पानी की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने जहां पाइपलाइन की लीक मिली है वहां स्थिति का जायजा लिया और पूरे कस्बे की पेयजल समस्याओं को देखा। इसके बारे में कल ही अधिकारियों को
और जनप्रतिनिधि हमारे जो विधायक जी हैं उनको भी सूचना की है, और उन्होंने जो प्रयास किया उसके बावजूद यहाँ पे कर्मचारी पधारे और उन्होंने जनता को जो आश्वासन दिया। और आज जो टीम आई है, एक्शन साहब आए हैं, अय्यन साहब आए हैं जलदायी विभाग के, तो उनको सीसवाली नगर में जितनी भी समस्या है वो सारी समस्याएं नोट करवा दी है, जिसमें कालूपुरा में पानी की सप्लाई नहीं होना, केवट बस्ती में नहीं होना, सोनवा में ऊंची जगह पे पानी सप्लाई नहीं होना, ये जो लाइन टूटी हुई है इसके बारे में, मांगरोल रोड पे जो टेलीफोन एक्सचेंज बस्ती है उसमें भी नल नहीं आ रहे, पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा, तो उसके बारे में डपटा और गुलाबपुरा इन सभी जगहों के बारे में एक समस्या और गंभीर है। नीचे मस्जिद की मोहल्ले में कहीं से कोई लाइन टूटी हुई है, गंदा पानी आता है, कीड़े आते हैं, तो उस बारे में भी सब लोगों को अवगत करा दिया गया है। इन्होंने अपन को 3 दिन का या 5 दिन का समय जो दिया है उसमें अगर नहीं होता है तो दोबारा इनसे बात करेंगे और जो भी जनता की समस्या होगी उनके लिए निदान करेंगे। हाँ, तो सर जो कल पानी की समस्या जो कालूपुरा सीस वाले में बस्ती में 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो उसका क्या कारण रहा सर? ऐसा सब कल जानकारी मिली थी कि यहाँ पर पानी की समस्या सीसवाली में उत्पन्न हो गई है, तो जैसे ही पता लगा तो हमारी जो श्वेता गर्ग एएन है वो यहाँ आई और उन्होंने तात्कालिक रूप से जो व्यवस्था हो सकती थी टैंकर से व्यवस्था करी और पानी पहुँचाया। और आज मैं स्वयं आया हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ एक लीकेज था जो पुलिया के पास था, लेकिन जैसा कि यहाँ पर जो मोहल्ले वालों ने, खेत वालों ने जानकारी दी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक लीकेज तो क्लियर कट नज़र और आ रहा है जो बड़ा लीकेज है पाइपलाइन का, और शायद हो सकता है, संभावना है एक लीकेज और लगे कि जिस तरह से पानी फैला हुआ है। और तो हम इसको प्रयास कर रहे हैं। मैं जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है, हमारी संवेदक एजेंसी है, अपने जो सोनवा का काम कर रही है, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी यहाँ साथ लाया हूँ। साथ ही जो O&M कर रही है इसका, विष्णु प्रकाश पुंगलिया के, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर साथ हैं। और अभी आज ही मैं दिन भर यहाँ रहूँगा, थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ से दूसरी साइड पे जाना है, वहाँ घंटे 2 घंटे होकर के वापस ही आऊँगा। और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि जो यहाँ शिकायतें मिली हैं वो सही हैं, बिल्कुल सही बात है, लोगों ने सही कहा कि वास्तव में शिकायतें हैं और पानी नहीं पहुँच रहा है कुछ मोहल्ले को। हमारी एएन मैडम के साथ जो है सारी समस्याएं नोट कर ली हैं और इन सारी समस्याओं को अगले 4-5 दिन के अंदर हम निश्चित रूप से सोल्व कर देंगे। और चूंकि ये बड़े लीकेज हैं तो ये लीकेज भी ठीक हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली हमारा क्या, एक पंप भी ख़राब हो गया है, आज शाम तक वो पंप भी रिपेयर हो करके हमारे पास आ जाएगा। जैसा कल का वो पंप में प्रॉब्लम आई थी, आज शाम तक लग जाएगा और कल सवेरे तक उसको इंस्टॉल करके हम चालू कर देंगे। तो एक तो पंप लगने से भी समस्या काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी। अब साइमल्टेनियसली सारी प्रॉब्लम एक साथ आने से, पंप का ख़राब होना, फिर ये लीकेजेस का होना, तो ये सारा एक साथ होने से एकदम समस्या ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब चूंकि हमने सब देख लिया है, नोट कर लिया है, तो 3-4 दिन के अंदर ये सारे लीकेजेस और पंप का काम तो कल तक हो जाएगा और अगले 3 दिन में, 4 दिन में बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देंगे सिस्टम को। और मैंने यहाँ पर जो निवासी हैं उनसे भी ये कहा है कि अगर कहीं भी कोई आपको लीकेज नज़र आता है पाइपलाइन में, तो अगर कोई कर्मचारी आपकी बात जो यहाँ काम कर रहे हैं नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट हमें बताएं। देश और दुनिया में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम को लेकर राजस्थान के जिलों की नगरी के नाम से जाने वाले विख्यात शहर उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन सुसाइड फ्री यूनिवर्स संस्था के द्वारा किया गया है, जिसका शीर्षक आत्मसम्मान को बढ़ावा और अवसाद को मिटाना रखा गया है। इस कार्यक्रम में सुसाइड फ्री यूनिवर्स के राष्ट्रीय संयोजक बचराज लुणावत ने बताया कि देश और दुनिया में बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं चिंता में है, साथ ही लोगों में तमाम तरह की समस्याएं आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। हमें ज़रूरत है आम जनता को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, जागरूक करते हुए पूरी दुनिया में यह मुहिम छेड़ी जाए ताकि आत्महत्या रुक सके। मौके पर पहुंचकर इंडिया वॉइस संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया। पूरे देश और दुनिया में इन दिनों सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तमाम तरह की बातों को लेकर
राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में एक बड़ा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। सुसाइड फ्री यूनिवर्स कार्यक्रम की वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ। बात करते हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, एक राष्ट्रीय कार्यशाला है, देश भर के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं। बात करना चाहेंगे इन्हीं में से, क्या कहना चाहेंगे सर? ये आचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब ने ये 2 साल पहले हमको प्रेरणा देके ये कार्यक्रम शुरू करवाया था, सुसाइड फ्री यूनिवर्स, आत्महत्या मुक्त देश विदेश, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना, अवसाद भगाना। इसको लेके हम कार्यशाला, संगोष्ठी, रैली आयोजित करते हैं और पूरे देश में जो प्रेरक सेवक है वो जगह जगह पर इस प्रेरणा को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें और लोगों को जोड़ भी रहे और संकल्पित कर रहे हैं। कुछ कामयाबी मिली आपको? हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड अभी ऐसा है 12-13 जान हमने इसमें बचाने में कामयाब रहे और हजारों लोग अवसाद से बाहर आए हैं और ये हमारे लिए सकारात्मक परिणाम है। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? कोटा, राजस्थान। बताएं, क्या कहेंगी आप? मैं इसमें अभियान में 2 महीने से जुड़ी हूँ और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है। हमने कार्यशाला भी की है कोटा के अंदर भी, इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं। मेरे साथ में आभा बंसाली जी हैं जो कि एक टीचर हैं, इनके भी स्कूल में हमने कार्यशाला की है। बच्चे पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर रहता है कि पढ़ाई करना है, पढ़ो, इतना पैसा लग रहा है, ये वगैरह जो भी होता है। आप क्या कहेंगे? इस वर्कशॉप में आए हैं, क्या कहेंगे? हमारा वर्कशॉप लगाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे प्रेरक हथियारों पूरे देश और विदेश के लिए वो जाकर के जहाँ अवसाद भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं उनको अवसाद से बाहर निकाला जाए, आत्महत्या मुक्ति उनके लिए एक अभियान बने। विजय गुरु का जो संदेश है आत्महत्या मुक्त देश और विदेश होना चाहिए, इस पर हम लोग इनको प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की है। आपका क्या कहना है? आप उदयपुर के संयोजक हैं, क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा सर, मैं उदयपुर से हूँ, युवा संघ महामंत्री रहा हूँ और अभी इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और हमारे युवाओं में ये काफ़ी दिक्कत है, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है, इस कारण युवा ज़्यादा आत्महत्या के प्रयास करते हैं और हम युवा ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के युवाओं को थोड़ा जागृत करें, अपने बारे में बताएं, आगे भविष्य के बारे में उनको अवगत कराएं कि ये सब चीज़ों से करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा और आगे पॉजिटिविटी दें। इसी कारण से हम बचराज जी साहब के साथ जुड़े हैं। आप तो खैर ऐसे नहीं, पर देश में काफ़ी ये स्थितियाँ काफ़ी है, जैसे मैडम ने बताया। वहाँ पे क्या नवाचार कर रहे हैं इसको, इन सब को लेकर? वहाँ पे वर्कशॉप अभी होने वाली है, बात चल रही है इनसे, तो वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह, स्कूल में इसको लेके काफ़ी वर्कशॉप वगैरह करने का प्रोग्राम चल रहा है। राजस्थान भर में, देश भर में जगह जगह आयोजित हो रही है। खासतौर से इस बार झीलों की नगरी उदयपुर में हुई है। उम्मीद ये की जा रही है इसी तरह देश भर में इस तरह के रिसोर्स सेंटर खुलें और इसके अलावा इस तरह के वर्कशॉप हैं देते हुए बढ़ावा मिले और सुसाइड करने वालों को रोकने का एक अच्छा प्रयास भी कहा जा सकता है। अलवर के राजगढ़ के फिरोजपुर गांव में पंचायत के बावरी गांव में गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर नरेगा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नरेगा मैट विमलेश मीणा ने उनके नेतृत्व में एक दल ने तहसील पहुंचकर एसडीएम सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लगभग 60 बीघा गोचर भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है और मनरेगा के तहत चल रहे जोहड़ खोदने के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। नरेगा कर्मियों ने अतिक्रमण हटाने और मनरेगा कार्य को सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। उधर चाकसू विधानसभा क्षेत्र के शक्कर खावदा गांव में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। तीगरिया सरपंच प्रतिनिधि रामकिशोर बैरवा, राजेंद्र प्रजापत, बाबूलाल बैरवा और पर जंगली जानवर ने हमला किया। इस हमले में तीनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा राजस्थान के प्रदेश मीडिया सह संयोजक महराज चौधरी भी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर घायलों की कुशल पूछी। रामकिशोर बैरवा की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीकर रेंज के आईजी सत्येंद्र सिंह ने सुजानगढ़ का दौरा किया और डीएसपी कार्यालय और सदर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इसके साथ ही चूरू एसपी जय यादव भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और आईजी ने थानाधिकारियों से अपराधों की समीक्षा और विशेष रूप से साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस नए संसाधन जुटा रही है और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
आज वृत्त कार्यालय सुजानगढ़ के औपचारिक वार्षिक निरीक्षण के एक सिलसिले में मैं सुजानगढ़ आया हुआ हूँ। वृत्त कार्यालय और वृत्त के थानों के जो अपराध समीक्षा है वो की जाकर इनको जो भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने प्रदत्त किए जाएंगे। इसके अलावा थाना सदर सुजानगढ़ का भी वार्षिक निरीक्षण थाने पर पहुंचकर किया जाएगा। सर, जिस तरह से साइबर क्राइम काफी बढ़े हैं क्षेत्र में, पुलिस को नवाचार करने चाहिए। साइबर क्राइम अभी एक नया क्षेत्र है, उसमें लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस भी उस दिशा में लगातार प्रयासरत है। आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाकर हमारे लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के लिए महीने के प्रत्येक प्रथम बुधवार को स्कूल या कॉलेज में जाके जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जागरूकता ही काम आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिसको क्रिमिनल को अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना पड़ता और पीड़ित भी अपने जगह पे ही रहता है। पुलिस बीच में इंटरसेप्ट कर पाए, ये अभी संभावनाएं कम। सर, रोहित गोदारा के नाम से काफी लोगों को यहाँ धमकियां मिल चुकी है, उसमें कब तक पुलिस को सफलता मिलेगी? इस क्षेत्र में एजीटीएफ के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमको इस क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल लगेगी।